दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी देश या देशों के कानून में नागरिकों के लिए कुछ नियम होते हैं और कुछ नियम उनकी सेना के लिए होते हैं। तो कुरान में अध्याय 4 की आयत नंबर 92 में कुछ नियमों का जिक्र इस तरह किया गया है। पहले प्रस्तावना और नसीहत की जाती है कि युद्ध में किसी ईमान वाले सैनिक का ये काम नहीं कि वो किसी ईमान वाले की हत्या करे। उसके बाद नियम टूटने की एक शक्ल बयान की गई है कि लड़ाई के दौरान भूल चूक की बात और है, लेकिन इस भूल चूक पर भी सज़ा की बात आगे बताई गई है कि और यदि कोई गलती से किसी ईमान वाले की हत्या कर दे तो उसकी सज़ा यह है कि एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना होगा और अर्थदंड मुआवजा उस मारे गए व्यक्ति के घर वालों को सौंपा जाएगा। ये और बात है कि वे अपनी खुशी से छोड़ दें। इसके बाद इस दुर्घटना का दूसरा रूप और उसकी सज़ा का बयान किया गया है कि और यदि वो उन लोगों में से हो जो तुम्हारे शत्रु हों और वह मारा जाने वाला स्वयं मोमिन रहा तो एक मोमिन को गुलामी से आज़ाद करना होगा। यहाँ पर मुआवजा देने की शर्त इसलिए नहीं रखी गई कि जाहिर है शत्रु उसका इस्तेमाल देने वालों के खिलाफ कर सकता है और विनाश में इससे कुछ और बढ़त ही हो सकती है। और किसी अपराध की सज़ा देना समाज के विनाश में कमी करने के लिए अपनाया जाता है, ना कि उसे और बढ़ाने के लिए। इसके बाद इस तरह की दुर्घटना की एक तीसरी दशा और उसकी सज़ा बताई गई कि यदि वो उन लोगों में से हो कि तुम्हारे और उनके बीच कोई संधि और समझौता हो तो अर्थदंड उसके घर वालों को सौंपा जाए और एक मोमिन को गुलामी से आज़ाद करना होगा। इस तरह इस तीसरी दशा में पहली दशा के उलट पहले मुआवजा देने की बात कही गई है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि संधि या समझौते का कितना ज़्यादा महत्व है। और इसके बाद बताया गया कि और जो गुलाम ना पाए तो वो निरंतर 2 मास के रोज़े रखे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सज़ा के तौर से रोज़ा ही क्यों? क्योंकि रोज़े के बारे में आप जानते हैं कि ये आत्म संयम सिखाने का उत्तम साधन है, जिसका अभ्यास 1 महीने नहीं बल्कि लगातार 2 महीने करना पड़ेगा। और ये बात ज्ञात ही है कि अपराधी को सज़ा देने का एक नैतिक कारण ये भी है कि वो अपने आगे के जीवन में एक बेहतर मनुष्य बन सके, जिसमें उपवास उसकी मदद करता है। अंतिम बात यह है कि ये अल्लाह की ओर से निश्चित किया हुआ उसकी तरफ पलट आने का तरीका है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी है, यानी ये तरीका किसी या किन्हीं इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ से है। इसकी पालना ना करने पर इस जीवन में सज़ा के साथ साथ मरने के बाद की भयानक सज़ा का भी सामना करना होगा और पालना करने पर समाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस आयत के बारे में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, अगली आयत आपकी सेवा में जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। अभी दीजिए अनुमति। धन्यवाद।